हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है योर वेब एसईओ में। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वेब सीरीज़। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जो डाटाबेस है उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली हमारी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर हम अपनी वेबसाइट को रिन्यू कराना भूल गए, वो सस्पेंड हो गई। तो कई सारे केसेस में अगर हमारे पास बैकअप ना हो तो हम अपनी वेबसाइट को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं, हमारे पास जो कंटेंट है हम अपडेट करते रहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो हमें रेगुलर बेसिस पे उसका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है। जो डाटाबेस है उसका बैकअप लेंगे और जो हमारी फाइल्स हैं उनका भी बैकअप लेंगे। उसके कई सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके हर तरीका समझाऊंगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है बिग रॉक में। यहाँ पर यूज़र नेम है, वहाँ पर जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर दो हमने ऑर्डर्स किए हुए हैं, एक हमने डोमेन परचेज़ किया हुआ है और एक हमने होस्टिंग ली हुई है। अब हमने होस्टिंग के सी कंट्रोल पैनल में जाना है, तो सबसे टॉप वाले पर क्लिक कर लेते हैं। ये सिंगल डोमेन होस्टिंग वाला सर्वर है इंडिया लोकेशन पर। तो हम सी पैनल की डिटेल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो लॉगिन बता देगा, या फिर अपने डोमेन नेम के आगे सी पैनल एंटर करोगे तब भी आप सेम पेज पर पहुँचोगे। यूज़र नेम हमारा ये है, बट पासवर्ड हमें यहाँ पे नहीं पता है। हम यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो गया है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको दोबारा लॉगिन करना हो तो पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो याद रख, नहीं भी हो तो चलेगा। अब मैंने जो नया पासवर्ड सेलेक्ट किया था उस पासवर्ड को मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं अपने कंट्रोल पैनल में। तो हमें दो तरीके से बैकअप ले सकते हैं। एक है, आपका फाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बैकअप का ऑलरेडी एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है और साथ में ये है बैकअप विज़र्ड्स। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हम पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ हमने क्लिक करना है बैकअप पर। अब वो पूछ रहा है हमसे फुल बैकअप लेना चाहते हैं। फुल बैकअप का मतलब है आपके पूरी जो सर्वर की जितनी भी फाइल्स, डायरेक्टरीज़ हैं, डाटाबेसेस हैं, वो सारा एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। बट अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि वो सामने नोट के अंदर बता रहा है कि यू कैन ओनली यूज़ दिस ऑप्शन टू मूव योर अकाउंट टू अनदर सर्वर। अगर आप किसी ये वाला बैकअप लेते हो तो दूसरे होस्टिंग में अगर मूव करना चाहते हो तो ही आपके काम आएगा। अदरवाइज़ अगर सेम वेबसाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपकी उसे रिस्टोर नहीं कर पाओगे इजीली। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं दूसरी होस्टिंग पर जा रहे हैं तो आपने यहाँ से डायरेक्ट करके फुल बैकअप ले लेना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप उसका पार्शियल बैकअप ले सकते हो, जैसे होम डायरेक्टरी का बैकअप और एसक्यूएल का बैकअप। जैसे मैं अब हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, यहाँ होम डायरेक्टरी पर, और क्लिक करेंगे जैसे ही होम डायरेक्टरी पर तो यहाँ पर सेव करके ये आपका gz करके फ़ाइल आ जाएगी, जिप फाइल, और सेव करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे करना नहीं है हो, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। फिर बैक चले जाते हैं। उसके बाद आता है डाटाबेस का। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल वेबसाइट के लिए है तो यहाँ पर एक ही डाटाबेस हमें शो हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर हमें मल्टीपल डाटाबेस दिखते हैं अगर मेरी कई सारी वेबसाइटें वर्डप्रेस की होस्ट होती है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर उस डाटाबेस को क्लिक करना है जिसका हम बैकअप लेना चाहते हैं। तो यहाँ हमने क्लिक किया। अब ये जैसे सेव करते हैं ये सेव हो गया। अब हमारे पास दोनों बैकअप आ चुके हैं।
तो हम किसी भी मूवमेंट पे अगर कंट्रोल पैनल है हमारे पास तो हम वहाँ पर जाकर रिस्टोर कर सकते हैं उसे। यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर आ गया, रिस्टोर पर क्लिक किया और आपने क्या रिस्टोर करना है, होम डायरेक्टरी या डाटाबेस। तो मैंने होम डायरेक्टरी सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा और अपलोड कर दूँगा, तो वो सारा जो होम डायरेक्टरी का जो फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। तो एक तो ये तरीका होता है। सेकंड, आप फाइल मैनेजर में जाके फाइल्स का बैकअप ले लो, एसक्यूएल का डाटाबेस का बैकअप वहाँ से ले लो, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टाइम टू टाइम हर महीने के एंड में एटलीस्ट एक बार इसका बैकअप ज़रूर ले लें, अगर आप रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपनी वेबसाइट को। और पुराने जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं डाटाबेस के बैकअप, उन्हें आप रिमूव कर सकते हो, बट लास्ट 2-3 मंथ्स के अपने पास होने चाहिए, ताकि अगर किसी भी मूवमेंट पे अगर आपकी साइट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिस्टोर कर पाओ। सेकंड जो तरीका है वो आता है आपका प्लगइन के थ्रू। वो प्रीमियम प्लगइन्स आती हैं जिसे आपने अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है, जो आपका रेगुलर बेसिस पे आपका बैकअप लेती रहेगी और आपको ड्राइव में या फिर क्लाउड स्टोरेज के अंदर आपको वो फाइल्स मिल जाएंगी। कभी भी आपने वेबसाइट अगर मूव करनी है तो वहाँ जाके सिर्फ डोमेन को फॉरवर्ड करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जैसे ही प्लगइन डालोगे और उसे कनेक्ट करोगे तो वो अपने आप ही उसका बैकअप दिखा देगा कि लास्ट बैकअप कौन सा था, आप उसे रिस्टोर कर सकते हो। तो सारी कंप्लीट साइट मूव हो जाएगी। तो इसमें ये बहुत इजी तरीका होता है, बट अगर आपकी साइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा साइज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रीमियम प्लगइन ही काम करती हैं, अदरवाइज़ वो फ्री वाली काम नहीं करेगी, तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो उस डाटाबेस पे तभी रिलाय करना जब आपकी साइट का जो साइज़ है वो कम हो। अगर बहुत बड़ी आपकी वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा आपने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं और इमेजेस ज़्यादा हैं, तो आप उस प्लगइन को तभी यूज़ करो जब आपके पास प्रीमियम हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में जो नंबर हमने स्क्रीन पर शेयर किए हैं वहाँ पर कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बगल वाली घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।